मैं कहूँ सर? आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। थैंक यू सर। राहुल, कोविड से बचाव के लिए हम लोगों ने कुछ प्रोटेक्शन लिया हुआ है, जिसमें Yes, मास्क का पहनना, कुर्सी को ज़्यादा दूरी पर रखना, और चूंकि कुर्सी 2 गज से ज़्यादा दूरी पर है और बातचीत में मास्क पहन के असुविधा होती है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम हटा देते हैं मास्क को। अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं बिना मास्क के तो आप भी हटा सकते हैं। थैंक यू सर। आपको कोई सिम्टम तो नहीं है कोविड के? नो सर। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? यस सर। ठीक है राहुल, कुछ ऐसी बात अपने बारे में बताइए जो आपके डेफ में नहीं लिखी हो और हम लोग बातचीत शुरू कर सकें वहाँ से। यस सर। सर मैंने अपना जो पूरा बचपन है वो मिलिट्री बेस के अंदर ही स्पेंड किया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर। और उसके बाद में सर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट इंजीनियरिंग के अंदर आया था, और उसके बाद में सर सिविल सर्विसेज के अंदर जब सर मेरी दीदिया सिलेक्शन हुआ था, तब उसके बाद में इस सेवा के बारे में जानने का मौका मिला। और सर फ्री टाइम में, अपने फ्री टाइम के अंदर से कभी कभी ड्राइंग्स कर लेता हूँ, गेम खेल लेता हूँ और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लेता हूँ सर। तो सिविल सर्विसेज के बारे में कौन कौन सी बातें आपको जानने को मिली जिसने इसके प्रति आपका आकर्षण बढ़ा दिया? सर जब मेरी दीदिया सिलेक्शन हुआ था तो उस समय इस राजस्थान जो RS की जितनी भी सेवाएं हैं सर, उसके बारे में पता चला सर। उससे पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी सर इसके बारे में। और इसके अंदर एक जो सर सोशल प्रेस्टीज मिलती है, एक जो सर सोसाइटी के डेवलपमेंट वर्क के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलती है सर, तो इसके बारे में पता चला सर। अच्छा, ठीक है। तो ये तो रिक्वायरमेंट हो जाती है सिविल सर्विसेज की। आपके अंदर ऐसी कौन कौन सी क्वालिटी है जो आप फुलफिल करते हैं प्रशासक के तौर पे, कि हमारे अंदर ये क्वालिटी है, इस बलबूते हमको अच्छे प्रशासक के रूप में जाना जा सकता है? सर पहली चीज़ तो ये कि सर मैं कोई भी चीज़ देखता हूँ तो थोड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट के हिसाब से देखता हूँ सर। कोई वो सर चीज़ लॉजिकल होनी चाहिए, तो सर इससे जो मेरे डिसीजंस होंगे सर वो ऑब्जेक्टिव होंगे और लॉजिकल होंगे सर। दूसरी चीज़ सर, थोड़ा सोसाइटी के लिए मेरे अंदर कंपैशन भी है सर, तो वो चीज़ है। और तीसरी सर, मैं अपने खुद के प्रति भी सत्यनिष्ठ हूँ, और जो मेरी ड्यूटी है सर, जैसे वर्तमान में मैं एक स्टूडेंट हूँ सर, तो उस ड्यूटी के प्रति भी सर मैं सत्यनिष्ठ हूँ सर। तो ये सर मैं मानता हूँ ये चीज़ें हैं मेरे। ठीक है, आप सीकर से आते हैं? यस सर। सीकर का नाम सीकर क्यों है? क्या कोई कहानी है इसके पीछे, ऐसे ही नाम रखा गया? नहीं सर, इसके पीछे एक कहानी है सर। सर जब सीकर शहर जो वहाँ के राव दौलत सिंह को जब दिया गया था सर, तो उन्होंने अपने जो पूर्वज थे राव शेखा, उनके नाम के ऊपर सीकर शहर रखा था सर। कुछ लोग कहते हैं कि पर्वत की सबसे ऊंची चोटी शिखर के वो बदल कर सीकर कर दिया गया, ऐसा है क्या कुछ? सर ऐसी मेरी जानकारी में कोई नहीं है सर अभी। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है? सर मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है सर। अच्छा, तो ऑटोमोबाइल ये 2 शब्द से बना है, ऑटो और मोबाइल। यस सर। ऑटो से ऑटोमेशन होता है जो स्वचालित हो, मोबाइल का मतलब होता है जो दूर रखा जाए सर, जो अपने आप गति कर सके सर, जो चल सके। हाँ, जो गति कर सके, नॉन स्टेशनरी जो है। यस सर। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर आप राजस्थान में देखें तो क्या स्टेटस है अभी फिलहाल? सर फिलहाल में राजस्थान के अंदर सर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही सर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। वो सर मेनली जो अलवर का नीमराना क्षेत्र है वही है सर वहाँ पे, और जो जयपुर के थोड़ा बहुत जो महिंद्रा सेज वाला सेक्टर है सर, वहीं पे सर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है सर। तो निमराना में इस उद्योग को लगाने से निमराना के लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? सर वहाँ पे हुआ ये कि सर जो ऑटोमोबाइल से संबंधित जो दूसरी इंडस्ट्री थी वो भी वहाँ पे ग्रो करनी शुरू हो गई। जैसे सर टायर्स की हो गई, जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, क्लच वगैरह, इन सब की हो गई सर। और सर जो दूसरे भी चीज़ें थी, जैसे वहाँ पे सर जो छोटे छोटे उद्योग, जैसे कि होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और जो हॉस्टल इंडस्ट्री सर, इस तरह की चीज़ें भी सर वहाँ पे शुरू हुई थी सर। लोगों को इससे रोज़गार मिला था। और सर एक आसपास के क्षेत्र के अंदर एक सर माइंडसेट चेंज होता है कि जब इंडस्ट्री लगी है तो लोग पढ़ लिख के आगे कुछ बड़ा करने की सोचते भी हैं सर, कि इसमें नौकरी लग जाए। तो आपको क्या करना पसंद है? आपकी अभिरुचि क्या है? सर मैं खाली टाइम में कुछ ना कुछ स्केच कर लेता हूँ या फिर वॉलीबॉल खेलता हूँ सर। ड्राइंग और पेंटिंग 2 शब्द यूज़ किया जाता है, दोनों एक ही होता है, दोनों में अंतर होता है? सर दोनों में अंतर होता है सर। क्या होता है? सर ड्राइंग के अंदर हम केवल एक पेंसिल से या फिर एक पेन से सर पूरा जो भी चित्र है या जो भी हमारे माइंड में जो भी पिक्चर है सर उसको ड्रॉ करते हैं सर। लेकिन पेंटिंग के अंदर सर हम उसके अंदर कलर्स भरते हैं। तो सर एक तरीके से पेंटिंग बहुत ही रिच कंटेंट है, लेकिन ड्राइंग सर एक रॉ कंटेंट के रूप में देखा जा सकता है। जैसे पेंटिंग कंपटीशन होते हैं। यस सर। क्या ड्राइंग कंपटीशंस भी होते हैं? सर नेशनल लेवल का तो पता नहीं सर, लेकिन स्कूल लेवल्स पे सर जरूर होते हैं सर। ठीक है राहुल, आप गणेश्वर सभ्यता के बारे में क्या जानते हैं? सर गणेश्वर सभ्यता जो हमारे राजस्थान के अंदर बहुत प्राचीन सभ्यता है सर, इसको ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है। और सर ये सीकर के जो नीम का थाना क्षेत्र है सर, वहाँ पे विकसित हुई थी सर।
वहाँ पे सर एक नदी आती है, कांतली नदी। तो सर उस नदी के जो आसपास ही सभ्यता विकसित हुई थी। कांतली नदी का उद्गम स्थल क्या है? सर कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से उद्गम होकर आती है और झुंझुनू तक जाती है सर, एंड में बिल्कुल झुंझुनू और चूरू के बॉर्डर पे जाके खत्म हो जाती है सर। जीर्ण माता और हर्ष के बीच में क्या संबंध था? सर ऐसी पुरानी कथाएं हैं सर कि जो जीर्ण माता थी वो हर्ष की बहन थी सर, तो उनके बीच में सर छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई सर, तो उस वजह से वो हुआ था सर वहाँ पे चीज़। सीकर में गैर परंपरागत ऊर्जा को प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यस। वो कहाँ तक सफल हुए हैं? सर वो अभी सर एग्जैक्ट आंकड़े तो मेरे पास नहीं है सर, लेकिन अगर हम फिजिकली जाके वहाँ पे देखें सर, तो जो हर्ष की पहाड़ियों के ऊपर जो विंड मिल्स लगाई गई है सर, वो अभी सर बहुत सक्सेसफुल है। और सर इसके अलावा सर अभी वहाँ पे सीकर के अंदर से खेतों के अंदर भी लोग सोलर पैनल्स का सर यूज़ कर रहे हैं सर। तो क्या लिमिटेशंस हैं सौर पैनल की इसमें, आपके जो विंड मिल आप यूज़ करते हैं? yes, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं? सर सौर पैनल की तो सर सबसे पहले कि उसके अंदर सर जो एनर्जी को कन्वर्ट करने की एफिशिएंसी है सर वो कम है सर, क्योंकि हमारे यहाँ के सर जो सोलर प्लेट्स है, जो सोलर सेल है सर, वो इतना डेवलप्ड नहीं है सर। तो पहली चीज़ वो है। किसके बने होते हैं ये? सर ये सिलिकॉन और जो पी टाइप और एन टाइप के सिलिकॉन्स के सर जो एलॉय होते हैं उनसे बने होते हैं। राजस्थान में कौन सी कंपनी सोलर प्लेट्स को एस्टेब्लिश करवाने में मदद करती है? सॉरी सर इसका नहीं। चलिए ये बताइए कि ऊष्मा और ऊर्जा क्या एक ही होती है या अलग अलग होते हैं? सर ऊष्मा ऊर्जा का एक प्रकार है सर जिसको सेंस किया जा सकता है। यानी दोनों एक हैं? दोनों एक है सर। दोनों में ज़्यादा गर्म कौन है? सर ऊष्मा ज़्यादा गर्म है सर। यस सर। चलिए, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वर्तमान वैज्ञानिकों ने एक पौधा उगाया था, सफलतापूर्वक उगाया था। वो कौन सा पौधा था? सॉरी सर इसका नॉलेज नहीं है सर। चलिए ये बताइए, असफल विद्यार्थी सफल होने वाले विद्यार्थियों के लिए एक सीढ़ी का कार्य करते हैं, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? सर इससे मैं मानता हूँ सर कि वो जो असफल विद्यार्थी है वो एक एग्जाम्पल सेट कर देते हैं कि ये चीज़ नहीं करनी सर, क्योंकि सर ज़िंदगी में ये चीज़ जाना ज़रूरी है, क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी। और सर खुद की लाइफ को एज ए एक्सपेरिमेंट मान के सीखना कि क्या चीज़ नहीं करनी है थोड़ा गलत सेंस हो जाएगा सर, क्योंकि हमारे पास इतना समय भी नहीं बचता सर। वर्तमान संदर्भ में देखा गया है कि प्रत्येक राष्ट्र को एंटीबायोटिक्स, नए नए जो एंटीबायोटिक्स हैं उनकी खोज हमेशा बनी रहती है, यानी प्रत्येक राष्ट्र नए नए एंटीबायोटिक्स को चाहता है लगातार। ऐसा क्यों? सर क्योंकि समय के साथ में सर क्या होता है कि जो वायरस होते हैं जिनके सॉरी सर जो बैक्टीरिया होते हैं जिनके लिए हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, वो सर समय समय पे अपने अंदर प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर लेते हैं सर। उससे सर हमें टाइम टू टाइम जो एडवांस एंटीबायोटिक्स है उनकी ज़रूरत होती है। तो परमाणु संलयन ऊर्जा का एक अच्छा विकल्प है, लेकिन फिर भी मानव नियंत्रण से बाहर है। यस सर। तो इसको नियंत्रण में करने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं? सर वर्तमान में तो नियंत्रण रखने के लिए सर जो कैडमियम की रॉड्स होती है सर, तो उनको वर्तमान में यूज़ किया जाता है सर। इसके ऊपर सर और भी रिसर्च चल रही है, तो प्लीज़ सर। राहुल कुमार। यस सर। अच्छा बताएंगे, आपकी न्यू स्क्रैप पॉलिसी आई है अभी सरकार के द्वारा? यस सर। ठीक, क्या चीज़ है ये? सर न्यू स्क्रैप पॉलिसी के अंदर सर ये कि जितने भी 15 साल से पुराने व्हीकल जो बिल्कुल अनफिट है सर, ठीक है, उन व्हीकल्स को सर स्क्रैप करने की पॉलिसी है सर, ताकि जो सर वो है कि लोग नए व्हीकल्स लें और सर जो पॉल्यूशन है जो पुराने व्हीकल से हो रहा है सर, वो पॉल्यूशन कम से कम हो सर। ये चीज़ है सर न्यू स्क्रैप पॉलिसी। आपको नहीं लगता कि हमारे संदर्भ में, अगर हम अपने देश के संदर्भ में देखें, तो पुरानी चीज़ों का संग्रह करना, उसे ना फेंकना, उसके स्क्रैप ना समझना, इस तरह की मानसिकता है हम लोगों की। आज भी हम लोगों ने देखा है कि पुरानी गाड़ियाँ, पुरानी चीज़ें, पुराना फर्नीचर, तो कहाँ तक सक्सेसफुल हो सकती है न्यू स्क्रैप पॉलिसी हमारे देश में? क्या कोई कड़े कानून बनाए हैं सरकार ने इसके लिए? बिल्कुल सर, सरकार सर पॉलिसी लेके आई अभी तक सर, इसके लिए कानून तो नहीं बनाए हैं अभी, तो सिर्फ पॉलिसी है, ऑप्शनल है। अगर आपको स्क्रैप करानी है तो आप करा लीजिए। यस सर। ठीक, तो आपको लगता है कि सक्सेसफुल होगी इंडिया में? बिल्कुल सर, क्योंकि सर अगर हम लाइव एग्जांपल देखें सर, तो सर अगर हम कभी सड़क से जाते हैं तो देखते हैं कि कई सारे पुराने व्हीकल्स सर सड़क के साइड में पड़े रहते हैं। वो पिछले 5 साल से वहाँ पे पड़े, उनको सर कोई मेंटेनेंस करने वाला भी नहीं है, और सर उनकी ऐसी हालत हो जाती है कि वो हमें पता है फ्यूचर में रोड पे चल नहीं पाएंगे सर। तो ऐसी व्हीकल्स को सर स्क्रैपिंग के अंदर यूज़ करना, तो सर ये थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। और दूसरा सर अपने इंडिया का सर जो स्टील का हम इंपोर्ट करते हैं वो भी कम हो जाएगा सर। वो भी कम हो जाएगा, उसको रिसाइकलिंग कर सकते हैं सर। अच्छा, आपने अभी अपने कन्वर्सेशन में एक शब्द का इस्तेमाल किया था, SEZ। यस सर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यस सर। कब से शुरू हुआ ये राजस्थान में? सर एग्जैक्ट तो याद नहीं सर, लेकिन 2003 के आसपास है सर। 3 के आसपास। किस अधिनियम के तहत ये पारित किया गया था? सर राजस्थान सरकार का नहीं पता सर। केंद्र का सर SEZ एक्ट ही था सर। एक्ट ईयर 2002 या 2003 है सर। 2002 या 2003? यस सर। दुनिया में सबसे पहले SEZ की जो
प्रथा है वो किस देश के द्वारा स्थापित की गई थी? सॉरी सर इसका। अच्छा एक बात बताएं, ये जो SEZ है, जो बेसिक कल्चर है SEZ का, बेसिकली ये हमारे देश में जो निर्यात और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए है। तो राजस्थान में SEZ देखने को मिले मोटे तौर पर तो विफल रहे, इसके पीछे का कारण क्या रहा? सर राजस्थान में कुछ क्षेत्र के अंदर तो SEZ थोड़ा सक्सेसफुल थे, जैसे सर जयपुर का जो SEZ है जो ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए फेमस है सर, वो बहुत सक्सेसफुल रहा सर। लेकिन सर अगर कितने SEZ हैं राजस्थान में कुल मिलाकर? सर राजस्थान में 3 SEZ है सर। 3 ही है बस? यस सर। और वो तीनों कहाँ पर है? सर 2 जयपुर में है, एक पहले जोधपुर में था, उसको भी डीनोटिफाई किया जा रहा है सर। ठीक है, क्यों डीनोटिफाई किया जा रहा है उसको? सर वो जो SEZ है वो थोड़ा इतना प्रॉफिट कमा के नहीं दे पा रहा है सर, वो उसके अंदर से जो इंडस्ट्रीज है वो धीरे धीरे लॉस में जा रही है सर। अच्छा, SEZ और निम्स का आपने नाम सुना होगा, NMIZ, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट जोन। सर सॉरी सर नहीं सर। चलिए, आपने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में जरूर सुना होगा। यस सर। कितना प्रतिशत हिस्सा ऐसा है जो राजस्थान से होकर गुजरेगा? सर इसका 39% हिस्सा राजस्थान से ही इसके ड्रॉबैक क्या है राजस्थान के लिए? फायदे तो हम सबको पता है। यस सर। सरकार फायदे ले रही है तो जरूर होंगे फायदे, Yes, sir. लेकिन इसका ड्रॉबैक्स क्या है राजस्थान के लिए? सर ये पहली चीज तो ये सर कि अरावली क्षेत्र के पास से ही जा रहा है सर, तो जो इसमें पर्यावरण का जो नुकसान होने की सबसे ज्यादा संभावना है सर। ठीक, एक और सर दूसरा ये जो सर जो हमारे जो सर माइंस को और मिनरल्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करेगा, इससे सर जो अवैध खनन है तो उसकी भी आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा रही है सर। ठीक है। और सर इसके अंदर जो कुछ एरिया सर उदयपुर के आसपास का वो ट्राइबल एरिया है सर, तो वहाँ पे ट्राइबल का डिसलोकेटमेंट होने की थोड़ी सी संभावना है सर। आपको नहीं लगता कि इस तरह की जो विशेष तकनीक जो इस DMIC के अंतर्गत यहाँ पर जो कंपनियां स्थापित होंगी, ऐसी विशेषज्ञ जो चीज़ें हैं वो राजस्थान में उस चीज़ का अभाव है, तो कहीं ना कहीं और राज्यों के लोग या और देशों के लोग आकर यहाँ बसेंगे, शीर्ष पदों पर रहेंगे। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो नौकरियां या राजस्थानियों को मिलनी चाहिए थी, इसका लाभ मिलना चाहिए था, मिलेगा? सर राजस्थानी को सर लाभ तो जरूर मिलेगा सर, हमें लाभ को केवल, लेकिन लाभ अगर मिलता तो निमराना क्षेत्र में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज लगी है तो वहां पर एक प्रावधान कंपनियों ने बना दिया है कि यहाँ के लोकल लोगों को नौकरी नहीं दी जाएगी। तो उस क्षेत्र के लोगों को क्या फायदा हुआ उसका निवेश का? सर उन क्षेत्र सर एक तो रोजगार सर 2 टाइप के है सर वहाँ पे, एक तो सर जो बिल्कुल कंपनी के अंदर डायरेक्ट रोजगार है सर वो, और सर एक इनडायरेक्ट रोजगार है सर, जैसे जो उसके आसपास में जो दूसरी कंपनीज है जो सर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो उस कंपनी के कर्मचारियों के थ्रू कमाते हैं सर, उनकी डेली एक्टिविटीज़ के थ्रू कमाते हैं सर, एक वो हो जाता है सर। तो सर इसको सर हमें इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि केवल शीर्ष पदों पर ही राजस्थान के बाहर के लोग रहेंगे सर। अभी सर हम एक ग्लोबलाइजेशन वाले कल्चर में जा रहे हैं जहाँ पे सर मतलब सर वसुधैव कुटुंबकम की एक अवधारणा है सर कि पूरा दुनिया एक ही घर है सर, इस तरह से। तो चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, वॉलीबॉल खेलना पसंद है आपको? है यस सर। कोर्ट का साइज क्या होता है वॉलीबॉल का? सर 9x9 मीटर होता है। 9x9। और जो उसका नेट होता है किस हाइट पे होता है? 1.45 के करीब होता है। बॉल का रेडियस? सॉरी सर रेडियस नहीं पता। कोई भी 3 ऐसे टूर्नामेंट इंटरनेशनल लेवल के जो वॉलीबॉल के लिए प्रसिद्ध हों? एक तो ओलंपिक के अंदर होता है सर, एक सर FIVB वर्ल्ड कप चैंपियनशिप होती है सर। ठीक है। और सर एक एशियन गेम्स है वॉलीबॉल। कोई भी ओलंपिक प्लेयर जो इंडिया से वॉलीबॉल में रिप्रेजेंट करता हो? सर अभी तक तो सर इंडिया का कोई भी एक ही बता दीजिए। नहीं सर, अभी तक इंडिया में सर कोई नहीं गया सर, इंडिया से कोई नहीं गया सर। तो इंडिया ने कभी वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट किया है? नहीं। ओलंपिक में सर आज तक इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पाई सर। नहीं कर पाया, इसके पीछे कारण क्या रहा? सर इंडिया में सर पहली चीज़ तो जो क्रिकेट का कल्चर है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो लोगों का रुझान उस तरफ ज़्यादा है। ठीक है। तो सर जो प्राइवेट कंपनीज है जो इन सब के अंदर ट्रेनिंग देती है और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है, रिसर्च करती है सर, वो भी उसी फील्ड में ज़्यादा हो जाती है सर। दूसरा सर इसका इतना बजट नहीं है सर, और तीसरा हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर्स है सर और जो ट्रेनिंग करने की स्कीम्स है सर वो थोड़ी कम है, तो लोगों को सर जो सपोर्ट नहीं मिल पाता, एक तो सर फाइनेंशियल सपोर्ट और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं मिल पाता, उस वजह से सर। ठीक है राहुल, थैंक यू। आपने UPSC की भी तैयारी की है बता रहे थे आप? यस सर, मैंने एक बार अटेम्प्ट दिया था सर 2020 में। अच्छा, उसमें आपने विषय के रूप में किसे चुना था? सर ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा एक इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। यस सर। और एक होता है एडियाबेटिक लैप्स रेट। यस सर। दोनों में क्या फ़र्क होता है? सर एनवायरमेंटल लैप्स रेट से जो नॉर्मल एनवायरनमेंट का होता है उसको हम एनवायरनमेंट को एज ए वन एंटिटी मान के चलते हैं, जो सर नीचे से ऊपर जाने पे सर कम होता रहता है, उसके जनरली ये ट्रेंड होता है सर। लेकिन सर एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है वो पर्टिकुलर एक एयर मास के लिए होता है सर, या जो एक पर्टिकुलर पॉकेट ऑफ एयर के लिए होता है सर। और सर इन दोनों के जो डिफरेंस होते हैं इसी के बेसिस पर ये तय होता है कि बादल ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे सर, और वर्षा होगी या नहीं होगी, वो सर इस चीज़। अगर इन्वायरमेंटल लैप्स रेट ज़्यादा है एडियाबेटिक लैप्स रेट से तो वायुमंडलीय स्थिरता की स्थिति बनेगी या अस्थिरता की? सर जब इन्वायरमेंटल लैप्स रेट यानी सर कि ऊपर जाने पे जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर वो तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, लेकिन जो एयर मास है उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा सर। इससे सर
अनस्टेबिलिटी बने, क्योंकि सर जब इन्वायरमेंट का सर ऊपर जाते, जैसे मान लीजिए सर 1 किलोमीटर ऊपर गए, इन्वायरमेंट का 6.5 डिग्री कम हो गया सर, लेकिन इस जो एयर पॉकेट है उसका अगर एयर मास सर सॉरी सर उसका टेम्परेचर अगर उससे कम हुआ, मान लीजिए सर कि थोड़ा सा ही गिरा है, तो वो अनस्टेबल हुआ सर, उससे इन्वायरमेंट के रिलेटेड में सर गर्म हुआ तो ऊपर जाएगा सर। सॉरी सर थोड़ा कम्युनिकेशन मिस गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आपके जीवन में रोल मॉडल कौन है? सर मेरे पेरेंट्स हैं। तो आपके पेरेंट्स। अभी प्रधानमंत्री बांग्लादेश की यात्रा पर थे। यस सर। क्या उद्देश्य था और क्या हासिल हुआ? सर उद्देश्य तो जो तीस्ता नदी का जो जल विवाद था उसके संबंध में कुछ सहमति बनाने के लिए था सर। बन गई सहमति? सर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया। फिर? लेकिन सर डिप्लोमेसी में सर हमें प्रयास करते रहना चाहिए ताकि उस देश के लोगों का हम कॉन्फिडेंस, मतलब अभी जैसे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, देश में अभी स्थितियाँ ठीक नहीं है। यस सर। मतलब सारी यात्राओं पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। यस सर। ऐसे में एक प्रधानमंत्री का दूसरे देश में जाना, और वो भी एक तीस्ता नदी जल समझौता जो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो पूरा भी नहीं हुआ, तो आपको लगता है ठीक है ये समय चुनना? यात्रा तो ठीक है, लेकिन ये समय चुनना ठीक है या इसके पीछे कुछ और मोटिव था? सर मुझे तो सर आधिकारिक तौर पे तो सर इसका यही मोटिव है कि जो तीस्ता नदी का जल समझौता उसके ऊपर एक सहमति बनाना सर। और सर इसको और सर जबकि क्या है विवाद तीस्ता नदी का? सर तीस्ता नदी का जो जल विभाजन का विवाद है उसमें जो 2.5% वाटर है सर, उसके ऊपर विवाद चल रहा है। और बांग्लादेश चाहता है सर जो पानी है वो बिल्कुल आधा आधा डिवाइड हो जाए सर, लेकिन इंडिया में सर ऐसा नहीं। इंडिया चाहता है कि जो सर खासकर जो बंगाल के जो लोग हैं, जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, वो ऐसा नहीं चाहती सर। वो चाहती जो शेष पानी है उसका आधा आधा हो। तो जब आपस में दो देशों का समझौता होता है तो उसमें राज्यों का क्या लेना देना है? ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। बिल्कुल सर, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है और केंद्र सरकार इस पर कानून भी बना सकता है आर्टिकल 253 के तहत में। लेकिन सर एक राज्यों की सहमति से अगर कोई कानून बनाया जाए तो वो बहुत अच्छे से, या सर कोई समझौता किया जाए वो बहुत अच्छे से लागू होगा सर। तो मेरा ये मानना है सर। अच्छा, किसी मंदिर में भी भ्रमण किया था हमारे प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में? जी सर, एक काली माँ के मंदिर में किया था सर। सिद्धपीठ के रूप में उसको उजागर किया गया। सिद्धपीठ क्या होते हैं? शक्तिपीठ क्या होता है? सर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन शक्तिपीठ के बारे में इतनी पता है सर कि जब पार्वती जी सती हुई थी तो उसके बाद में जो उनके जो खंड हो गए थे छोटे छोटे, तो कितने शक्तिपीठ हैं? सर 52 शक्तिपीठ के आसपास है। भारत में कितने हैं? सॉरी सर। राजस्थान में कौन कौन सा शक्तिपीठ है? सॉरी सर। ठीक है, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आप जा सकते हैं आपका इंटरव्यू। थैंक यू सर। यस बैठो राहुल। थैंक यू सर। क्या हाल चाल है? ठीक हो? मास्क हटा दो अगर हटाना चाहते हो तो। यस सर। ठीक हो एकदम? यस सर। कैसा रहा अनुभव आपका? सर मुझे लगता है थोड़ा कम्युनिकेशन में थोड़ा मिसगैप हो रहा था। तो क्या सर कोई टेक्निकल जो टर्म्स है तो उनको थोड़ा अंडरस्टैंड करवाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। अच्छा ठीक है। और सर और लग रहा था थोड़ा सर थोड़ा फैक्ट जो पोर्शन है वो थोड़ा सही नहीं लग आपको रहा। कितना टाइम दे दिया जाए अगर, तो आपके फैक्ट एकदम ऐसे हो जाएंगे कि फिर कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? सर 2 हफ्ते में सर, अभी तो टाइम है सर मेरे पास, तो हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर सही हो जाएंगे तो सर। आपको समय तो बहुत मिला। यस सर। फिर 2 हफ्ते में आप क्या कर लेंगे ऐसा कि सब ठीक हो जाएगा? देखो ये सब कहने की बातें हैं, ठीक है ना? यस सर। फैक्ट अनंत है। एक फैक्ट याद करोगे दूसरा आ जाएगा सामने, रोज ही बदलते हैं फैक्ट। यस सर। तो फैक्ट को लेकर कोई तनाव नहीं लेना। और प्रश्न पूछने वाले के पास अधिकार ये है कि सूर्य के नीचे, सूर्य के ऊपर, सूर्य के आगे पीछे जितनी भी चीज़ें दिखाई दे ना दे, प्रश्न में तो कुछ भी पूछ सकता है। यस सर। तो कितने प्रश्नों का उत्तर आप जानेंगे, है ना? यस सर। जिन प्रश्नों का उत्तर देना था प्रीलिम्स मेंस में आपने आप दे चुके हैं, आपने दे दिया है, और देने के बाद ही सिलेक्ट होकर इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। तो इन सब का तनाव एकदम दिमाग से निकाल दो कि फैक्ट हमें नहीं पता है या पता है, ठीक है ना? यस सर। अब जो पता है उसको इनरिच करना है, उसको बढ़ाना है, उसको सुघड़ करना है, यस सर। गढ़ना है और गढ़कर परोसना है, ठीक है? यस सर। तो आप तनाव एकदम मत लीजिए। देखिए हम लोगों ने बात की आपके जाने के बाद, तो बात करने के लिए हमारे पास कुछ था ही नहीं यार। आपका इंटरव्यू इतना अच्छा है कि बात करने के लिए कुछ बचा नहीं था। थैंक यू सर। आपसे जितने भी प्रश्न पूछे गए, आपसे लगभग हर फील्ड के प्रश्न पूछे गए, और सारे फील्ड के प्रश्न में आप उतने ही सहज थे जितने भी किसी में हो सकते हैं। उसके बाद जब आपका इंट्रोडक्शन सामान्य इंट्रोडक्शन से अलग था, मैंने कहा कि बायोडेटा में जो चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं वो बताओ। यस सर। और उसको इमिडिएटली गढ़ा और बताया, और उसमें से एक भी चीज़ बायोडेटा में नहीं लिखी हुई है। यस सर। तो यह जो प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये तैयार करके तो आप नहीं आए होंगे, आप तो तैयार ये करके आए होंगे कि परिचय क्या होता है। यस सर। है ना? तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड जो आपका है, यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है।
यानी कि चीज़ों को समझने का, गढ़ने का और तुरंत उसको बता देने का। तो बहुत अच्छा था। उसने सबसे मतलब फर्स्ट इंप्रेशन अगर कुछ होता है तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका बड़ा शानदार था। उस इंप्रेशन के चलते ही हम लोगों के मन में लालच बढ़ती चली गई कि दो बातें और पूछ ली जाए, है ना, 2-4 बातें और इससे कर ली जाए, क्योंकि आपके जवाब बड़े शानदार थे। थैंक यू सर। कहीं कहीं ऐसा लगा जैसे कि परमाणु संलयन को आपने शायद विखंडन समझ लिया। सर वो मैंने थोड़ा मीन्स इंग्लिश में लिखा था और इंटरव्यू हिंदी में दे रहा हूँ सर, तो थोड़ा। अच्छा, उससे कोई तो ऐसी जब स्थिति आए यस सर, और आपको कन्फ्यूजन लगे तो आप एक बार पोलाइटनेस से, जो आप पोलाइट हैं ऑलरेडी, आप बोल दीजिए कि सर माफ़ी चाहता हूँ, ये विखंडन का मतलब फ्यूजन से है या फिजन से। ओके सर, ठीक है ना। यस सर, इसमें बोर्ड मेंबर्स को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है क्योंकि हिंदी के कई शब्द कठिन हैं जिनको अंग्रेजी में समझना ज़्यादा आसान है। यस सर, कई अंग्रेजी के ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी में समझना आसान होता है। तो इसमें आप अपराध बोध से युक्त ना रहें, मुक्त रहें। यस सर, आपने कोई गलती नहीं की है, ठीक है ना। यस सर, फिर उसके बाद ऊष्मा ऊर्जा में मेरे ख्याल से तापमान या गर्माहट का कोई संबंध नहीं है। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, लेकिन गर्म ठंडा क्या होता है वो तो सापेक्षिक शब्दावलियाँ हैं, है ना। यस सर, तो उसमें ज़्यादा फंसना नहीं है। बाकी सारे आंसर आपके ठीक है। आप पोलाइट हैं, हम्बल हैं, स्माइलिंग फेस है, प्लेजेंट आपका प्रेजेंस है। तो और सबसे अच्छी चीज़ है कि प्रश्न या उत्तर देते समय आप बारीकियों में जाते हैं और यह आपकी विश्लेषण क्षमता को और बढ़ा देती है। जैसे इंडस्ट्री वाला आपसे क्वेश्चन पूछा गया निमराना का, यस सर, तो आपने बड़ा अच्छा दिया कि ज़रूरी नहीं है कि हम शीर्ष पर रहें तभी हम कहें कि हमें रोजगार मिल रहा है, शीर्ष से नीचे भी हमें रोजगार मिलता है। यस सर, फिर जो उसके सपोर्टिंग इंडस्ट्री आसपास डेवलप होती है, ऑटोमोबाइल वहाँ हुआ तो किसी ने टायर की दुकान खोल दी, किसी ने चाय की दुकान खोल दी, रोजगार तो कई लोगों को मिला होगा, यस सर, तो उसकी वजह से मिला। फिर आपसे जब कॉरिडोर के नेगेटिव पक्ष पूछे गए तो भी आपने शानदार उत्तर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हैं। इसका मतलब कि आप पूरी तरह से तैयार हैं। चूंकि आपका इंटरव्यू 6 मई को है, यस सर, लंबा समय है, बहुत लंबा समय है, यस सर, तो इतने दिनों में शिथिल अगर पड़ जाएंगे तो नुकसान एक ही आदमी का होगा, वो होंगे आप। यस सर, तो 1 महीने वही करना है जो अभी तक आप करते आए। ठीक है सर, आप अपने आप को एक गंभीर स्टूडेंट के रूप में देख रहे हैं, यही देखते रहना, ठीक है ना। यस सर, ताकि अगली बार जब हम लोग मिले तो प्रशासक के रूप से आपसे मिले, यस सर, ठीक है। ऐसी कामना हमारी है। बाकी कोई सलाह है नहीं देने के लिए आपको। आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, प्रश्न को जैसे समझते हैं वैसे समझें, कंटेंट को जितना एनरिच करना चाहें उतना कर लीजिए, राजस्थान के बारे में थोड़ी सी जानकारी बढ़ा लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि आपका इंटरव्यू एनालिटिकल पक्ष में ज़्यादा चला जाएगा। यस सर, फैक्चुअल से ज़्यादा एनालिसिस आपका इतना शानदार है कि आपसे जानने की जिज्ञासा और बढ़ जाती है, ठीक है। यस सर, तो इस पक्ष को थोड़ा सा और तथ्य के साथ, जैसे बांग्लादेश के साथ जो अभी करंट डेवलपमेंट हुआ है उसको थोड़ा सा देख लेना, यस सर, है ना। तीस्ता नदी क्या है, कैसे है, विवाद कब से है, क्यों ये सॉल्व नहीं हो रहा है, और क्या क्या मुद्दे हैं जो भारत बांग्लादेश के साथ जुड़े हुए हैं, यस सर, राइट। यह समय चुना क्यों गया, समझ आप भी रहे हैं, समझ हम भी रहे हैं। यस सर, आप कहने से बच रहे हैं, कहना भी कोई गलत नहीं होगा, लेकिन बचिए आप, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। Yes, तो sir. आपका स्टैंड बड़ा अच्छा है। तो हमारी तरफ से आपको बस यही सलाह है कि अपने कंटेंट पे काम कीजिए। आपकी प्रेजेंस, वॉइस लेवल, आई कांटेक्ट, जितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन के, एवरीथिंग इज गुड। थैंक यू सर, ठीक है, ख्याल रखिए अपना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर।